आमतौर पर जब नेताओं का प्रमोशन होता है, बड़ा ओहदा दिया जाता है, बड़ा पोस्ट दिया जाता है, तो लोग किंतु परंतु करते हैं। लेकिन जब दिवेश बाबू का नाम आता है तो कोई किंतु परंतु नहीं, ख़त्म हो जाता है। आखिर क्या आप लोगों ने देखा है उनमें, आपके पार्टी ने क्या देखा है कि ऐसा? इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि आदरणीय श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी लगभग 20 वर्षों से बिहार विधान परिषद के सम्मानित सदस्य हैं, लेकिन उन्होंने कभी, ये बिहार के इतिहास में पहला सदस्य हैं जो कभी अपना वेतन तक नहीं लिया है। वो वेतन सरकार को दे करके गरीब के सेवा के लिए राजकोष में उन्होंने दिया है। ये सबसे बड़ा उदाहरण है उनके लिए। और जब कभी भी वो माननीय सदस्य के रूप में हो, या बिहार सरकार के मंत्री के रूप में हो, या बिहार विधान परिषद में जनता दल यूनाइटेड के उप नेता के रूप में हो, आज सभापति के रूप में है, कभी उन्होंने जाति आधारित, पार्टी आधारित, धर्म आधारित राजनीति नहीं किया। सेवा ही उनका धर्म रहा है, सत्कार करना ही उनका पहला कर्तव्य रहा है। ये उनमें सबसे बड़ी खासियत है। यही हमारे साथ जदयू के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र खुशवाहा जी हैं। आज प्रोग्राम किया गया है, विधान पार्षद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर जी को सम्मानित वगैरह किया गया है, प्रोग्राम हुआ है। क्या कहते हैं पूरे प्रोग्राम के पूरे मामले पर? सर भी शिरकत किए थे जी, क्या कहते हैं? देखिए, आज़ादी के बाद सीतामढ़ी शिवहर जिले के लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि मंत्री तो कई बार बने थे, लोगों बने थे। भारत सरकार में भी माननीय हरकिशोर बाबू, स्वर्गीय हरकिशोर बाबू विदेश राज्य मंत्री बने थे, रामदुलारी सिन्हा जी भी गृह राज्य मंत्री बनी थी। लेकिन सीतामढ़ी का ये पहला सौभाग्य है कि जिसमें बिहार विधान परिषद के सभापति और उप सभापति दोनों सीतामढ़ी जिले का प्राप्त हुआ है। इसके लिए बहुत सौभाग्यशाली हम लोग मानते हैं अपने आप को। और आज सीतामढ़ी जिले में जाति, पार्टी, धर्म, मजहब से ऊपर उठ करके आपने सभा में देखा होगा कि सभी दल के लोग, विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग, जो बाज़ार में या देहाती क्षेत्र में जो सामाजिक संगठन हैं, वो सभी लोगों का वहाँ भागीदारी सुनिश्चित हुआ है। और सभी लोगों ने उत्साहपूर्वक एक दूसरे को सम्मान दे करके और उनको हर्षोल्लास को परिवर्तित करने का काम हमारे नेता आदरणीय श्री देवेश चंद्र ठाकुर साहब और उप सभापति माननीय श्री डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे जी, दोनों ने उस कार्यक्रम में भाग लिया और सभी दल के लोगों ने भाग लिया है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में ये पद तो ऐसे सार्वजनिक रूप से दल का नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से सीतामढ़ी जिले का जो अधूरा काम रह गया है, जो अधूरा सपना रह गया है, उस सपने को पूरा करने का काम हमारे दोनों सभापति और उप सभापति पद से इतर भी काम करने का काम करेंगे। आमतौर पर जब नेताओं का प्रमोशन होता है, बड़ा ओहदा दिया जाता है, बड़ा पोस्ट दिया जाता है, तो लोग किंतु परंतु करते हैं। लेकिन जब दिवेश बाबू का नाम आता है तो कोई किंतु परंतु नहीं, ख़त्म हो जाता है। आखिर क्या आप लोगों ने देखा है उनमें, आपके पार्टी ने क्या देखा है कि ऐसा? इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि आदरणीय श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी लगभग 20 वर्षों से बिहार विधान परिषद के सम्मानित सदस्य हैं, लेकिन उन्होंने कभी, ये बिहार के इतिहास में पहला सदस्य हैं जो कभी अपना वेतन तक नहीं लिया है। वो वेतन सरकार को दे करके गरीब के सेवा के लिए राजकोष में उन्होंने दिया है। ये सबसे बड़ा उदाहरण है उनके लिए। और जब कभी भी वो माननीय सदस्य के रूप में हो, या बिहार सरकार के मंत्री के रूप में हो, या बिहार विधान परिषद में जनता दल यूनाइटेड के उप नेता के रूप में हो, आज सभापति के रूप में है, कभी उन्होंने जाति आधारित, पार्टी आधारित, धर्म आधारित राजनीति नहीं किया। सेवा ही उनका धर्म रहा है, सत्कार करना ही उनका पहला कर्तव्य रहा है। ये उनमें सबसे बड़ी खासियत है। यही कारण है कि बिहार विधान परिषद में इनकी उम्मीदवारी की घोषणा होने मात्र से भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग भी उनको निर्विरोध चुनने का काम किया है। ये सत्येंद्र खुशवाहा थे। उनका कहना है कि जैसे ही देवेश चंद्र ठाकुर का नाम आता है तमाम लोग एकजुट हो जाते हैं। बीजेपी के लोग ने भी लबैक किया है। सबसे पहली बात है कि वो धर्म और विशेष की राजनीति नहीं करते हैं, किसी भी छोटे बड़े लोगों की राजनीति करते हैं। इनका कहना है कि आज तक उन्होंने वेतन नहीं उठाया है और जो भी इनके पास कोई फंड होता है, गरीब लोगों की, आम लोगों की मदद करते हैं। जो लोग सीतामढ़ी टाइम्स को देख रहे हैं वो शेयर और फॉलो जरूर कर लीजिए।